उसका बड़े भरपूर तरीके से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जवाब दिया। बैनुल अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया गया। अभी से इंडिया काफी बौखलाहट का शिकार नजर आता है। उस हजीमत से भी अब इंडिया कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंसिबल अकाउंट्स हैं इंडिया में जो कि इंडियन मीडिया को भी, मरने वालों की तादाद भी उनको मालूम नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल 2025 है। कल भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भरपूर इकदाम किए हैं, भरपूर एक्शंस लिए हैं और रिस्पॉन्ड किए हैं। जो भारतीय इकदाम किए गए थे वो वीज़ा के हवाले से थे, वो इंडस ट्रीटी के हवाले से थे, या अदरवाइज जो इकदाम भारतीय जारहियत ने लिए थे और किए थे, उसका बड़े भरपूर तरीके से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जवाब दिया और एडिशनली भी कुछ चीज़ें की गई हैं जहां बैनुल अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया गया भारतीय जिंगोइज्म के हवाले से। और भारतीय जो एक नज़र आ रहा है कि उनका बहुत एपिटाइट नज़र आ रहा है कि वो जंग के लिए तैयार हैं या वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, अग्रेशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एडिशनली जो इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की है, उसकी वजह से अभी से इंडिया काफ़ी बौखलाहट का शिकार नजर आता है। पिछली दफा 2019 में भी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की थी तो 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 700 इंडियन करोड़ रुपीस का नुकसान जो भारतीय एयरलाइंस थी उनको हुआ था। और अभी भी बहुत सारी एयरलाइन जो एयर इंडिया है या इंडिगो एयर है या दूसरी इंडियन एयरलाइंस है, उन्होंने इंटीमेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नोटिस, एडवाइजरी नोटिस वगैरह इशू करने शुरू कर दिए हैं कि अब चूंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई है तो हमें लंबे रूट लेने पड़ेंगे और डेफिनेटली उनके फेयर्स में भी इजाफा हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडियन जो एयरलाइन है वो यूरोप के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, इवन मिडिल ईस्ट के लिए भी पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ करती हैं। वो शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है उनको, तो उसकी वजह से पहले भी नुकसान हुआ था और अभी जो है अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट नज़र आ रही है इंडिया में। और ख़ास तौर पर जो इंडियन एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी पैनिक नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस डिपेंडेंसी के साथ और इस जो कहना चाहिए मोहताजी के साथ जो पाकिस्तान पर है, बहुत सारे हवालों से जो भारतीय हुकूमत है उसके ज़ोमा है, वज़रा है, या इवन जो सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत ज़्यादा जिंगोइज्म नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमें पाकिस्तान के मुखालिफ कैंपेनिंग नज़र आ रही है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लास्ट टाइम जब रिज्यूम किया था, इंडिया ने अटैक रिज्यूम पाकिस्तान पे किया था, चार्ज किया था, तो उसके जवाब में इंडिया का बहुत ज़्यादा ना सिर्फ नुकसान हुआ था बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हजीमत का भी सामना करना पड़ा था। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान में और फिर अगले दिन आए और फिर उनके दो बेहतरीन जो प्लेन्स थे वो ना सिर्फ वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मार गिराए बल्कि उनके पायलट को भी पकड़ लिया गया था। लेकिन उस हजीमत से भी अब इंडिया कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस पहलगाम अटैक को लेके बहुत सारे ऐसे सेंसिबल अकाउंट्स हैं इंडिया में जो कि इंडियन मीडिया को भी और इंडियन सोशल मीडिया को भी और बीजेपी की हुकूमत को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक अकाउंट देखने में आया जहां एक खातून है, वो अपने खावंद के साथ, हस्बैंड के साथ एक वीडियो करती हुई नजर आ रही है कि मेरे हस्बैंड ये हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इतना पागल हो गया हुआ है कि वो दिखा रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड पहलगाम अटैक में मारे गए। उसने कहा ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है और ये फेक न्यूज़ है, मैं और ये मेरे हस्बैंड साथ है। उसने अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाई हुई। इसी तरह से जो सेन वाइसेस हैं इंडिया की, खवातीनों, मर्द हजरात, वो तमाम के तमाम बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीजेपी का हमेशा कोई ना कोई नफीरियस मोटिव होता है, नफीरियस डिज़ाइंस होते हैं। जब भी वो कोई भी किसी किस्म का अग्रेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन लॉन्च की जाती है तो वो ज़्यादातर इसी सूरत में होता है जब बीजेपी की और मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही हो। और ये कोई बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ,
ये बात उनके अपने इंडियन लोग कर रहे हैं, जो सेन वाइसेस हैं वो कर रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जो भारतीय हुकूमत है उनके वज़रा पर भी। और जिस तरह से रिस्पांस किया गया विदिन चंद मिनट, जिस तरह से इंडिया ने एक तरह से बिल्डअप करने की कोशिश की इस पूरे सिनेरियो को और एलेज कर दिया पाकिस्तान पे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी किस्म का प्रोब नहीं किया गया, मरने वालों की तादाद भी उनको मालूम नहीं थी, वो भी अभी काफ़ी सारा डिस्कवर होना बाकी है, उसको इन्वेस्टिगेट होना भी बाकी है कि क्या ये अटैक हुआ भी है। अगर हुआ है तो हम अफसोस करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है भी तो उसको प्रॉपर प्रोब करें, इन्वेस्टिगेट करें। हमारी एनएससी का रिस्पॉन्स बड़ा मैच्योर था, बहुत कैलिब्रेटेड था। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वो हुकूमत के लेवल पे, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो मीडिया के लेवल पे और वो सोशल मीडिया के लेवल पे बहुत शानदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर 2019 का भी जो इनकाउंटर इंडिया के साथ हुआ था उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत कैलिब्रेटेड था, बहुत कैलकुलेटेड था और वो रेसिप्रोकल बहुत मेच्योरली रेसिप्रोकेट किया था। उस वक्त भी हमने इस तरह से नहीं किया था, हमने लफ्ज़ों से हमने उनको लेट डाउन नहीं किया, ये लफ्ज़ों से हमने उनको सबक नहीं सिखाया, हमने अपने अमाल से, अपने अमल से, हमने अपने एक्शन से इंडिया को सबक सिखाया था। लेकिन वो शायद उसमें वो सीखने वाली सलाहियत नहीं है। तो हमने तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली प्ले किया और इस दफ़ा भी आप देखें कि फॉरेन ऑफिस की उस तरह से हमने ब्रीफिंग नहीं की, इस मामले को हम हाइप नहीं देना चाह रहे, चूँकि हमें देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। छोटे से एक वाक़या को बुनियाद बना के मुल्कों के दरमियान जंग हो ही नहीं सकती। लेकिन ये इंतहाई इमेच्योर रवैया है इंडिया का, इंडियन मीडिया का, इंडियन सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का भी कह सकते हैं, और क्या इंडिया को जो सोशल मीडिया का एक पूरा रिजीम है उसका भी एक बहुत इमेच्योर जो कंडक्ट है ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में। आप ये देखिए कि मीडिया कल ये परसों की वीडियो है कि किस तरह से पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार एक सिंपल सा केक लेके आए और किस तरह से भारतीय सहाफ़ी उस पर टूट पड़े और किस तरह से शाउट कर रहे थे और किस तरह से माइक उसके मुंह में दे रहे थे। It is insane. It is like madness. I mean ये बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। इंतहाई इमेच्योर रवैया, इंतहाई नॉनसेंसिकल रवैया है कि आप किस तरह से माइक दे रहे हैं और ओवरऑल भी जिस तरह से सिनेरियो बनाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हाइप दी जा रही है, बिल्डअप किया जा रहा है इंडियन मीडिया पे, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से इसको रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं कहा जा सकता। भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो आपके आँख कान होते हैं, उसको आवाम को सही पिक्चर पोर्ट्रे करके देनी चाहिए रादर देन कि आप उसको गलत डायरेक्शन दें और गलत डायरेक्शन में अपनी आवाम को भी लेके जाएं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ भी प्ले करें। हमेशा से बहुत सेंसेशनलिज्म का शिकार रहा है इंडियन मीडिया, लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े कौमी मफादात का मामला है उसमें भी सेंसेशनलिज्म से काम ले रहा है, मुसलसल जिस तरह से बिल्डअप करने की, ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे अच्छा सहाफ़ी है ही नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पर तो कोई अच्छा सहाफ़ी, कोई एथिक्स नहीं नज़र आ रहे, कोई ईथोस नहीं नज़र आ रहे, कोई जो जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं बेहतर वाली वो नज़र नहीं आ रही। मीडिया हिस्टेरी कैफियत में है, पागल हुआ है, वो बिहेव इस तरह से कर रहा है कि जिस तरह से वो बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा है वो तो पागलपन ही हो सकता है। और इसी तरह से जो इंडियन सोशल मीडिया है वो भी हमें इसी पागलपन का शिकार नज़र आता है, इसी हैजानी कैफियत का शिकार नज़र आता है कि ट्वीट पे ट्वीट, ये हो गया हैप्पी दिवाली में गौरव औरिया का वो देख रहा था, ट्वीट देख रहा था हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, और बड़े सारे अकाउंट्स हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो पागल हुए पड़े हैं और इंतहाई कोई नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया रजीम है वो बहुत मज़े से, बहुत बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को दाद भी देनी चाहिए, वो तो उनको सीरियस ले ही नहीं रहे। आई मीन वो इंजॉय कर रहे हैं, वो मीम्स बना रहे हैं, उस पर वो ठट्ठे उड़ा रहे हैं और उनकी ऐसी की तैसी ठट्ठों में फेर रहे हैं जो इंडियन जो सोशल मीडिया है या अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। तो ये
आप इंडियन मीडिया को और सोशल मीडिया को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इमोशंस के साथ और सेंटिमेंट्स के साथ इंडियन पॉपुलेशन के खेल रहे हैं। आपको कुछ हया शर्म करनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है। आप सेंसिबली बिहेव करें, आपने जो करना है कर लें। पाकिस्तान तो तैयार है और पाकिस्तान ने कह भी दिया पानी रोकेंगे तो मिसाइल हमला अटैक होगा आप पे। हमने तो 2019 में भी हम तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे। हमने अमेरिका को भी बता दिया था कि हम तैयार हैं, अगर इन्होंने किसी किस्म की हरकत की तो ये जो इंडियन सिटीज़ हैं और ये इंडियन सिटीज़ हैं ये फारग हो जाएंगे, ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो अभी भी अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो हमारा तो ये डिसीजन एक तरह से हो गया हुआ है कि हम इसको बिल्कुल भी बेयर नहीं करेंगे और इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और वॉर इम्पोज हो जाएगी, वॉर स्टार्ट हो जाएगी। हम उसको बिल्कुल उड़ा के किसी भी बैरिकेड को, किसी भी रुकावट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस उड़ा के रख देंगी। ये इंडिया को जहन में रखना चाहिए। और जो मैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया को और सोशल मीडिया को बिल्कुल अप्रिशिएट भी करूँगा, the way they have stood up with the armed forces, it is commendable। जिस तरह से वो खड़े हुए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ और अफवाज के साथ, ये बहुत अप्रिशिएबल है। वो खड़े हो गए और पहले जो तकसीम थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी, पॉलिटिकल रिफ्ट्स नज़र आ रहे थे, वो कहीं पर भी अब नज़र नहीं आती। पूरी पीटीआई की क़यादत, पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा, और बाकी भी जो डिवीजन थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी उसमें आपको कहीं भी इस मामले पर, इंडिया के मामले पर कहीं पर किसी किस्म की तफरीक नहीं नज़र आ रही। वो पाक फोर्सेस के साथ खड़े हैं और ये अफवाज पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी अवाम का, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे ठट्ठे उड़ा रहे हैं, इंडियन मीडिया के, सोशल मीडिया के और इंडिया के ठट्ठे उड़ा रहे हैं, जिस तरह से मीम्स, क्रिएटिव मीम्स बना रहे हैं और जिस तरह के वन लाइनर्स दे रहे हैं शानदार किस्म के। ये अफवाज पाकिस्तान पे भी कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी अवाम का कि हम महफूज हैं और सरहदों पर हमारे जवान हमारे धरती के सूरमा खड़े हैं और उसका भरपूर जवाब देने के लिए, इंडिया की एग्रेशन का भरपूर जवाब देने के लिए खड़े हैं। शुक्रिया।